जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भाई दूज का मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, महत्व। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। सनातन धर्म में इस त्यौहार का बेहद खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तारीख को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज के दिन बहन अपने भाइयों को तिलक करती है और उनकी लंबी आयु और उम्र खुशहाल जीवन के लिए कामना करती है। लेकिन इस साल दीपावली की तिथि 2 दिन होने की वजह से लोगों में बहुत दुविधा है कि वह किस दिन भाई दूज का त्यौहार मनाएं। तो आपके बताने वाले हैं भाई दूज की सही तारीख, पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और दूज का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2024 को 8:22 पर होगी और इस तिथि का समापन 3 नवंबर 2024 को रात 11:06 पर होगा। ऐसे में 3 नवंबर 2024 को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त हिंदी पंचांग के अनुसार सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 1:30 तक का समय पूजा के लिए सबसे उत्तम है। इस समय आप अपने भाइयों का तिलक कर सकती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शुभ मुहूर्त में तिलक करने से भाइयों की उम्र लंबी होती है, साथ ही उनके जीवन में खुशहाली होती है। तिलक लगाने की विधि। भाई दूज के दिन बहनें उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके भाइयों का तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद उन्हें कुछ मीठा खिलाएं। उसके बाद भाई को नारियल और चावल दें। फिर भाई की आरती करते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना करें। इस दिन भाइयों को अपनी बहनों को गिफ्ट भी देना चाहिए। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन यमुना ने अपने भाई यम को भोजन कराया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजा करेगा तो उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उसे सभी तरह के कष्टों से भी छुटकारा मिल सकता है। भाई दूज की कथा। 7 बेटों और बेटी वाली संपूर्ण कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को एक दुख था, उसके 7 बेटे में से 6 बेटे मर गए थे। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटी की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होने वाली थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के बाद दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। इधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, वह खुशी से पागल हो गई। पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसने जलती थी, उसने उसे एक गलत बात बताती कि दूध से रसोई लीप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला मैं बहन के घर जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगी तब डसना। वो सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं तलक करा के वापस लौटूंगा, जब तुम मुझे डस लेना। इस पर सांप बोला कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो। तो भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। इस पर भाई ने कहा अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो मेरे झोले में बैठ जा। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई आया तो वह बहुत खुश हुआ। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। जब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन ने बताया अनुसार दूध से लीपकर रसोई सूखी नहीं और घी में चावल पके नहीं। जब भाई ने कहा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला कि मैं कुछ नहीं लाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और खोलकर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरों का हार था। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उनके लिए लड्डू
बना के एक डब्बे में रख कर दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन ने जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है, तो बच्चे बोले कि मामा को तो रखा है, वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, यही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी हो गई, भाई के पीछे पीछे भागी, सभी को पूछती, किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो। भाई तो नहीं, भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठा। भैया भैया, कहीं तूने मेरा लड्डू तो नहीं खाया था? बहन ने भाई से कहा मैं भी घर तक तेरे साथ चलूंगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक बुढ़िया मिली, जिसने बताया, तेरे भाई पर संकट है, तेरे 6 भाई मर गए, अब 7वें की शादी होने पर भाई भी मरेगा। बहन ने बहुत प्रार्थना की, उस बुढ़िया ने भाई के बचाने के लिए रास्ता पूछ लिया। भाई के पास जाकर बोली कि तू जो जलेगा कुटेगा मरेगा। भाई चौंक गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँचे। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं ही पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। बहन ने देखा उससे कलंकी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। तभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, घोड़ी क्यों चढ़ेगा? भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं ही बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। जब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि पहले इस दरवाजे से मैं निकलूंगी, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं ही निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। रास्ते में ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, जब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और अपने साथ को मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, जो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती रही। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने लगी तो बहू ने कहा कि पहले मेरे सातों जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी बात मानी, उसके सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा सातवां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। उसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे भगवान सभी भाइयों की रक्षा करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। जो भाई यम द्वितीया के दिन जाकर अपनी बहन से टीका लगवाता है, उसे यम पास से नहीं गुजरना पड़ता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।